मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हुई क्लास फैक्टर की। किसकी? फैक्टर अर्थात गुणनखंड। और गुणनखंड की एक ही क्लास में सारा मैटर समाप्त, पूरा एक ही क्लास में और एक ही वीडियो में। मतलब सारी चीजें, जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस होंगे, कोई भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बस समझना है बिल्कुल अपने दिल अंतरात्मा से, ठीक है ना। तो फैक्टर मतलब गुणनखंड, वो वाले गुणनखंड एक बीजगणित में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण वाले, वो वाले यहाँ पर नहीं बता रहे हैं हम। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर बता रहे हैं। क्या? नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। अब फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। फैक्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, समझो जरा। पहले बनेगा सबसे पहला कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, क्वेश्चन पहला ये बन के आएगा अपने सामने। दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। तीसरा होगा विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। अपन से क्या पूछा जा सकता है? कुल गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, सम गुणनखंड पूछे जा सकते हैं और विषम, यानी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर्स, एनी और ऑड फैक्टर्स। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जा सकती है। हाँ, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? कुल हो गया, सम हो गया, विषम हो गया और अभाज्य हो गया। अभाज्य के बाद हो जा सकता है पूर्ण वर्ग या घन गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। ठीक, और पृथक गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। और कौन सा बचा? एक आध और बचा है कोई, देखें। पृथक अभाज्य गुणनखंड एक और है। हाँ, यही है वो। ठीक है ना। पृथक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। पृथक अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत? नो। पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण घन हो गया और अभाज्य हो गया और अभाज्य गुणनखंड हो गया, पृथक अभाज्य हो गया। ठीक है, सभी प्रकार से हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और एक और बचा है लास्ट। क्या है? गुणनखंड जो होते हैं उनका योगफल। ठीक है ना। 8 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे समझ लें एक बार ध्यान से। फैक्टर्स, ठीक है ना, हेडिंग लगाएंगे फैक्टर्स। मैं भी बताऊंगा फैक्टर्स होता क्या है पहले तो, ठीक है ना। लेकिन कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो दिमाग में जरूर चीज अपन को याद होनी चाहिए। कितने प्रकार से? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स यानी अपूर्ण वर्ग, हाँ, और घन यानी वर्ग के रूप में भी गुणनखंड और घन के रूप में भी गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। अब एकदम अब पृथक अभाज्य गुणनखंड यानी बिल्कुल एकदम अलग। पृथक शब्द का मतलब होता है अलग, ठीक है ना। और गुणनखंड जो है उनका योगफल, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो आप इनको नोट कर लें अच्छी तरीके से, फिर सारी चीजें अपन बिल्कुल बारीकी से समझते हैं।
चलो ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फैक्टर तुमने समझ लिए, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फैक्टर का टाइप नहीं है, टाइप्स ऑफ फैक्टर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो है। अब फैक्टर होता क्या है जरा समझो, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा, पहले फैक्टर समझने के लिए, फिर बनने वाले क्वेश्चंस होंगे, दूसरे का एग्जांपल लूंगा मैं उसके लिए, ठीक है ना। जैसे यानी 12, मैंने एक संख्या ले ली 12, 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, कितने होंगे, ठीक है ना। तो यानी गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 12 कितने नंबरों से कटेगा, ठीक है ना। संख्या पूछी जा सकती है। और गुणनखंड क्या होगा, जैसे कि हम 12 को ऐसे कर दें, 2 छक्के 12 और 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 की पावर 2 और 3 अकेला 1, ठीक है ना। 2 की पावर 2 और 3 अकेला, ठीक है ना। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। तो इसके ये क्या हो चुके हैं, गुणनखंड। अभी गुणनखंडों की संख्या नहीं बताई हमने, ये बता रहा गुणनखंड कैसे करने पड़ते हैं। कुछ लोग इसको लासा कहते हैं, बट ये लासा नहीं होता, ठीक है ना। यही तो गुणनखंड, लासा नहीं होता, ये क्या है, गुणनखंड है। लासा क्या होता है, जब तक 12 के साथ में कोई दूसरा नंबर ना आ जाए तब तक वो लासा नहीं कहलाता है। जैसे 24 है, 2 नंबरों का एक साथ अपन करते हैं तो वो उसका बन जाता है एलसीएम, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। एक सिंगल नंबर का निकाल रहे हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है, उसका गुणनखंड अर्थात फैक्टर। क्लियर। अगर मुझसे कहा जाए कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, मतलब वो गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है कि जो 12 है वो कौन से नंबर से डिविजिबल होता है। 12 कौन कौन से नंबर से कटेगा, शुरुआत से करो ना अच्छी तरीके से। 1 2 3 4 से 6 से 12 से। क्या इससे ज्यादा और हो सकते हैं, बोलो। नहीं हो सकते। तो मुझे एक चीज मालूम चल रही है जो, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 12 यानी कि आधे 6 होगा, आधे 6 नहीं, आधा वादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो अगर मैं यहाँ पे 500 लिख दूँ, 500 को बिना देखे 250 लगा दूँ, और वैसा नहीं होता, ठीक है ना। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड वो चीज है कि जिस नंबर का गुणनखंड निकाल रहे हैं, हाँ मिलाओ, लगा दो लात जोड़ से एक और, ठीक है ना। डिसबैलेंस हो गया क्या, नहीं। ठीक है ना। तो देखो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड सबसे बड़ा नंबर वो होता है जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। कभी पूछा जाए कि बताओ 500 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, स्वयं 500 होगा। स्वयं 500 ही होगा, तो स्वयं नंबर होता है, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। क्लियर है। छोटा ये होता है। हाँ, और गुणनखंड का मतलब होता है उसकी लिमिट है, क्या है, लिमिट। मतलब क्या, 6 संख्या से कोई 7वीं संख्या निकाल सकते हो क्या तुम, नहीं। इनको तुम फाइंड कर सकते हो, लेकिन एक बात जरा गहराई से समझो। अगर मैं इसका क्या बोलूं, गुणज, दोनों बातों में अंतर है, यानी मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टीपल की स्पेलिंग सही लिखी, ठीक है ना। मल्टीपल मतलब ये होता है गुणज, गुणज अनलिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड क्या है, कितने भी निकाल सकते हो तुम गुणज। हम कहें 12 के गुणज कौन कौन से होंगे बताओ। तो 12 की गुणज यही तो लिखा है। नहीं, मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। नहीं, जे गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या है, यानी ठीक है ना, इनकी संख्या है, इनके गुणनखंड लिमिट है। ऐसे होंगे क्या 12 24? नहीं, गुणज का मतलब, हाँ गुणज जैसे मल्टीपल कह दे तो इसके गुणज कितने ही हो सकते हैं, हाँ, हो सकता है। इसके मल्टीपल बहुत ढेर सारे। कैसे? मतलब जैसे 12 का है, 12 के गुणज कौन कौन से होंगे,
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। फिर किस समय भी गुणा कर सकते तो वही तो गुणज बोलते हैं, ऐसा नंबर जो 12 से कट जाए। और क्या कितने हो सकते जाने कितने नंबर होंगे जो 12 से कटते होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ इसीलिए ये अनलिमिटेड है और ये लिमिटेड है। सही बात है। गुणनखंड फाइंड किए जा सकते हैं, गुणज फाइंड नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर वो कहेंगे 12 के प्रथम 5 गुणज, यानी 12 को 5 बार गुणा करना है शुरुआत से, 12 तो 60 तक हो जाएंगे। 12, 24, 36, 48 और 60, ठीक है ना। तो गुणनखंड और गुणज दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गुणनखंड अपन कैसे निकालते हैं, ये तरीका है गुणनखंड निकालने का। क्या शॉर्ट होता है। अभी सब कुछ सीखने आएगा, सब कुछ सीखोगे, बिल्कुल तसल्ली रखो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो दोनों बातें आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक। अब चलो इसको आप नोट कर लें और अब हम लेते हैं एग्जाम्पल एक, और जिसकी सहायता से आपका पूरा सारा जितना भी क्वेश्चन फैक्टर का है पूरा अपने दिमाग में सेट, और उसी की सहायता से आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, नोट करो फुर्ती में। चलो यार दिमाग खराब हो जाता। अब एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जिसकी सहायता से इस 7 के 7 पॉइंट जो लिखे हैं ना आपके एकदम क्लियर। ठीक, तो एग्जाम्पल है अपना 1080, ठीक है ना। तो 1080 जो लिखा ना 1080, कभी क्वेश्चन आ सकता है 1080 के कुल गुणनखंड बताओ, या फिर सम गुणनखंड बताइए। कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है इनमें से, 7 में से कोई भी एक चीज। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले कुल गुणनखंड, तो 1080 के कुल गुणनखंड कैसे निकलेंगे जरा ध्यान से देखो। दो से कितना होगा, 540। फिर 2 से काटेंगे फिर से 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से 27, सॉरी हाँ 3 चौके 12 और 3 5 15, 45 होगा। 3 से 15 और फिर 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है ना। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो भी पावर 2 की 3 की पावर और 5 की पावर। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई। 2 कितनी बार आया, 3 बार। खोपड़ी पे 2 सेट कर दिए। 3 की पावर 3, खोपड़ी पे 3 सेट कर दिए। 5 की पावर 1 यानी 5 एक बार आया, तो 5 की पावर 1 यानी खोपड़ी पे 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुल गुणनखंड बताना है। कैसे बताते हैं जरा ध्यान से देखो। 2 की पावर 3 है ना, इसको स्टार्ट करेंगे हम इस 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। जहाँ तक है वहीं तक लिखेंगे। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा? ठीक, समझ में आ रहा। यहाँ देखो कितने फैक्टर्स हैं इसके, अभी 1 2 3 4, 4, इसके भी 4 और इसके 2, ठीक है ना। तो अब 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो कुल गुणनखंड कितने आ गए भाई साहब? 32। बस इतना आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? कुल गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें डायरेक्टली अब इतना ये कुछ सारी चीजें नहीं करना है तो कुल गुणनखंड कैसे निकाले जा सकते हैं,
इस नंबर्स को फैक्टर आपको जितना फास्ट कर सकते हो वैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही पड़ेगा। तो ये कितना लिखा 3। ट्रिक बता दी जाती है कि 3 में 1 जोड़ के 4, हाँ 3 में 1 जोड़ के 4, 3 में 1 जोड़ के 4 एक में और 1 में 1 जोड़ के सब में 1 जोड़ना पड़ता है बस, तब भी आंसर में 1 जोड़ेंगे है ना। जितना होगा तब भी अपन को यही चीज करनी पड़ती है, लेकिन बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब तुम बताओ मैंने 2 की पावर 0 क्यों लिया? शुरुआत यहीं से। क्योंकि शुरुआत नहीं, इसका मतलब होता है हर नंबर की पावर 0 आ जाती है तो उसको 1 बोलते हैं अपन। हाँ, होती है। बात को समझना मेरी बिल्कुल ध्यान से। क्या 2 की पावर 0 को 1 बोलते? और 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है, होता या नहीं होता? और 2 की पावर 1, ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, सीखना है बिल्कुल, कभी नहीं छूटेगा आपका क्वेश्चन। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 2 की पावर 3 8 होता कि नहीं होता? 8 संख्या भी कटेगी। ऐसे ही 3 की पावर 0 इसका मतलब होता 1, 1 से कटेगी। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 से कटेगी। 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 से भी कटेगी। 3 की पावर 3 मतलब 27, तो 27 से भी कटेगी। 5 की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 1 से भी कटेगी। और 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो यह संख्या 5 से भी कटेगी। आ रही मतलब समझ में? तो यानी जितने ये नंबर्स लिखे हैं तो इन सब से कटेगी। तो ऐसे ही अपन ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माने हैं। अब तुम बताओ, जैसे अभी हमने 12 के गुणनखंड लिखे थे संख्या 1 2 3 4 और फिर 6 और 12 लिखे थे, छोटा नंबर था लिख सकते थे। क्या 1080 के अपन लिख पाएंगे? 32 होंगे ऐसे नंबर। कितने? 32। तो 32 ढूंढते ढूंढते अपन को 32 के 32 दांत बाहर आ जाए अपने। समझ रहे ना बाहर? दीदी तरीका समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और बिल्कुल। 4 क्यों लिखा? 4 क्यों लिखा? कौन सा 4? ये बच्चे बताओ जरा। 2 4 जे? गिन के लिखा है। हाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो अगर आपने बोला 2 की पावर 0 होता तो 1 माना जाता, तो अगर अरे यार वो उसका अर्थ 1 होता है, उसका मतलब 1 होता है, लेकिन 0 से स्टार्ट तो करते अपन। तो कितने नंबर होगा? 1 2 3 4, इसलिए 4 लिख दिया हमने, क्योंकि 1 को कभी गुणा के रूप में लिखते नहीं है। लेकिन यार गुणन के रूप में आप गुणनखंड पढ़ रहे तो वहां तो अपन को शो करना पड़ेगा, इसका मतलब 1 ही तो है, 1 ही तो लिखा है वो। लेकिन ओरिजिनल तरीके से 2 की पावर 0 होगा यहाँ पर वो, क्योंकि 2 का जो फॉर्म होगा गुणनखंड का 2 की पावर 0 तो होगा। नहीं यार समझ में क्लियर है कि नहीं है? तो अपन क्या समझ गए? कुल गुणनखंड, ठीक है ना। छापो। अब पढ़ते हैं अपन सम और विषम। अब देखो अपन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर समझ चुके हैं, क्या यानी कुल गुणनखंड। अब बारी आती है इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड, ठीक है ना। सम गुणनखंड, ठीक, अपन को सम गुणनखंड बताना है। तो पहले सम गुणनखंड का, इसको करने से पहले एक चीज समझ लें जरा ध्यान से। क्या इतने में बता दे रहे हैं हम, आप बताना। 2 into 1, 2 into 3, 3 into 5, 7 into 3, 9 into 4, 9 into 7 लिखे देते, और 4 into 2 into 7। आप मुझे बताना है इनका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। सभी लोग बता दोगे, लेकिन हमें क्या बताना है? केवल इवन और ऑड बताना है। आंसर जो आएगा इवन आएगा या ऑड आएगा, बस इतना जानकारी रखना है तुम्हें। क्या? केवल इतनी चीज बताना है, इनका गुणा करके सम आएगा, उत्तर या विषम। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पाँचे 15, 7 तिया 21 और 9 सत्ते 63 और 14, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? अब तुम लोग ये कौन सी नई बात है? इतने तो गुणा छोटे छोटे तो हम बच्चों को भी ना देते हैं, ये कोई गुणा भी गुणा नहीं। लेकिन हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है? इवन और ऑड। तो जहां पर 2 से गुणा हुआ वो इवन नंबर है, देखो इवन नंबर है, और विदाउट ऑड है, फिर ऑड है
है कि नहीं है? देखो ये भी ऑड है और ये भी इवन नंबर आ चुका था, इसीलिए ये इवन है। 15 विषम संख्या है। ओ भाई साहब, 15 विषम संख्या नहीं है, 15 तो सम है। सम नहीं है, विषम है। और कौन सी संख्या है? ऑड ही तो विषम बोलते, आज भी तो है। ये भगवान, इसीलिए कहते रिवीजन ही किंग होता समझने का। मैं तो 50 बार बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम 50 में से कितनी बार में समझ पाओगे? ये ई का मतलब है सम संख्या यानी इवन नंबर बेटा। हाँ, और ये विषम। विषम, ऑड मतलब विषम, क्योंकि पेपर में अपन को देखो इतने छोटे छोटे इंग्लिश वाले नंबर्स हैं, इनको तो समझना बहुत जरूरी होता है, जो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने क्या बता चुका आपको कि जब जब 2 से गुणा होगा तब तब संख्या इवन बन जाएगी। जब जब 2 से गुणा होगा तब तब संख्या इवन बन जाएगी, और 2 से गुणा नहीं होगा तो संख्या इवन नहीं बन सकती। नहीं समझे बात को? समझ गए बात को? क्या बोला? जब जब 2 से गुणा होगा किसी भी संख्या में तो संख्या इवन बन जाती। मैंने पहले बताया था कि दुनिया के ऐसे जितने नंबर हैं अगर उनमें 2 से गुणा कर दे जाए तो वो सभी संख्या सम बन जाएगी। मैंने यही बोला था कि नहीं बोला था? जब सम और विषम बता रहे थे कि 2 से गुणा कर देंगे तो दुनिया के सभी नंबर सम बन जाएंगे। चाहे वो सम है तो पहले से भी सम है तो सम बन जाएंगे, विषम है तो भी सम बन जाएंगे। जितने भी पूर्णांक हो गए, इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो सम इंटीजर्स बन जाएगा, नहीं सम गुणन, वो सम पूर्णांक। क्लियर है ना? तो मुझे सम गुणनखंड बताना था ना। अब जरा ध्यान से देखो, तो फिर गुणा से भी कर दे तो भी सम बनेंगे। तो हाँ गुण, भाई तो बात चल रही है, 2 का गुणज यही तो है। नहीं 2 4 6 8। हाँ तो 2 का यार 4 में 2 छिपा होता है, 8 में 2 छिपा होता है, जिस जिस नंबर में 2 छिपा है। तुम कहो कि हम 6 है तो 6 में भी तो 2 छिपा है। हम किसी में अगर 48 से गुणा कर दे तो 48 में भी तो 2 छिपा। जिस जिस नंबर में 2 इंक्लूड है दिख भी नहीं रहा लेकिन फिर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर तो दिखेगा क्योंकि हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 अलग हो जाता है, 3 अलग हो जाता है, 5 अलग हो जाता है, सारी चीजें अलग हो जाती हैं। बात को समझना ध्यान से। अब सम गुणनखंड समझने, मुझे क्या समझने हैं? सम। तो मैंने क्या बोला? 2 से गुणा करेंगे तो फिर सम बन जाएगा। तो यानी 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यानी ये 2 है, इनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? नहीं, क्योंकि इससे अगर गुणा कर देंगे हम तो फिर तो पूरे गुणनखंड सम आ जाएंगे। यानी इनको तुम्हें हटाना पड़ेगा, इनको काउंट नहीं करना पड़ेगा 2 वाले को। क्योंकि अब तुम कहोगे इसको क्या छोड़ दिया यार, इसका मतलब तो 1 होता है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता, इसलिए इसको हम नहीं छोड़ सकते। यानी इनको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 4 थे नंबर के नहीं थे, 4 में से कौन से नंबर हटा दिए? 3 हटा दिए। कितना बचा? केवल 1। जे पूरे के पूरे 4 लिखो और जे 2 के 2 लिखो, तो सम कितने होगा भैया? सॉरी, जे तो विषम आ गए। वही तो मुझे लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आई एम सॉरी, हो जाता है, ठीक है ना। हम सम बता रहे थे, हम विषम बताने लगे, ठीक है ना। तो देखो इनसे जब जब 2 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? सम बनता है। वही तो बता रहा हूँ। यानी इससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इसको हटाना था हमें। क्या करना था? इसको हटाना था। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है। यानी इससे सम बन जाएगी संख्या, इससे भी बनेगी और इससे भी बनेगी। किससे बनेगी? इससे बनेगी सम, इससे भी सम बन जाएगी और इससे बनेगी। इससे सम कभी भी नहीं बन सकती। बनेगी क्या? क्योंकि इसका मतलब है 1 और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो सम होगा तो सम रहेगा, विषम है तो विषम रहेगा, जैसा नंबर है वैसा रहेगा। तो यानी इसमें केवल 3 नंबर काउंट करना है। तो 3 और यहाँ पर 4 है तो 4 और यहाँ पर 2 है तो 2। तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 दूनी 24। सम गुणनखंड समझ में आया कि नहीं आया? सम में क्या करना पड़ता है कि 2 को पूरे हटा दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। नहीं यही बात समझ में क्लियर है कि नहीं है? अब तुम ध्यान से देखो, इसको जल्दी करने का क्या होता है? जितने नंबर लिखे हैं 3 के 3 रहने दो और बस इनमें बढ़ा के लिख दो 4 और 2। देखो सम गुणनखंड निकालना है तो सम संख्या को बढ़ाना नहीं है।
समझ गए। और ठीक है, और नई बेसिक जानकारी समझो कि मुझे सम संख्या निकालना है तो यानी ये तो सम है, इसको रखना पड़ेगा, ये भी सम है, इसको भी रखना पड़ेगा, ये भी सम है, इसको भी रखना पड़ेगा। नहीं बात समझ में? इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं होता, वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। सम है तो कुल मिला के सम को रखना पड़ेगा, क्योंकि जे नहीं पड़ेगा। कोई मतलब का नहीं, इसको हटाना पड़ा था। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जैसे अपन जीवा में लिखते हैं जी, जीवा को 2 गुणा 2 गुणा 2 हाँ, 2, 3, हाँ। तो उसका आंसर तो डबल में कर दो, उसका आंसर निकालने का सही तरीका यही है। नहीं अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना, डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो सम गुणनखंड क्या निकाले हमने? जैसे कि 2 की पावर 3 था तो 3 ही रहने दिया उसको अपन ने, और बकाया इनमें बढ़ा के लिख दिया, अपने सम गुणनखंड आ चुके। सर और इसमें कैसे कर दिया आपने? हाँ बोलो। 3 5 क्यों दिया? 3 की पावर 2, तो ये कैसे सम हो रहा है? कौन सी जे? विषम है। कौन सा? 3 5 ये? हाँ। नहीं, समझो बात को। इसमें मैंने एक बड़ा अरे एक मिनट, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब समझो जरा, एक नंबर समझो, पूरा जे नंबर, इस नंबर में हम 2 का गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे तो भी सम बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो भी सम बन जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो भी सम बन जाएगा। नहीं समझे बात को? इसको तो पूरा एक नंबर समझो तुम, उससे कोई फर्क नहीं है। नहीं समझ में आई? हमारा मतलब ये है कि 2 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो सम बन जाता है। तो एक पूरा नंबर समझो ना, इससे हमें कोई फर्क है कि ना ये सम बता सकता मैं, ना मैं सम बता सकता। आप जरा सोचो, ये कभी सम बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, बताओ। तो इससे हमें क्या लेना देना? जिसकी वजह से यानी उसके होने से या ना होने से फर्क पड़ रहा है तो वो है केवल 2। यानी 2 अगर हम यहां पर रखेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो सम बन जाएगा, इसका कराएंगे तो भी सम बन जाएगा, इसका कराएंगे तो भी सम बन जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से समझो, विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, जरा ध्यान से देखो। विषम गुणनखंड एक तो तरीका ये है, सब समझ लेना अच्छी तरीके से, छपेगा पेपर में। ध्यान से, पूरे टोटल फैक्टर कितने थे? 32 थे ना। 32 में से 24 चलेगा, कितने बचे? 8। 8 आंसर आएगा, देखना जरा, ठीक है ना। 8 ही आएगा, क्योंकि 32 में से सम हटा दिए तो बचे तो विषम ही है ना, क्योंकि टोटल फैक्टर होते सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंड, तो दोनों जोड़ के तो टोटल 32 बने होंगे। 32 में से अगर 24 हट गए सम, तो बचे कुछ विषम ही तो बचे होंगे, 8 बचे। अब जरा देखो ध्यान से, विषम कैसे निकाले जा सकते हैं? यार हम बोल रहे थे जे नमूने, जो 3 पता कैसे थे? इनके होने से वो सम संख्या बन रही थी। कहते हैं भाई साहब तू भी बाहर जा, तू भी बाहर जा, तू भी बाहर जा। जे भाई साहब कह रहे हैं अब हमारी व्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि हमारे तो होने से और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम तो जा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो यानी इनका कोई मतलब नहीं है। अब इन 3 अंकों का कोई वजूद नहीं बचा, तो केवल इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? इसको एक नंबर को अपन को मतलब क्या हुआ? अलाउड किया गया, तो यहाँ पर 1 नंबर होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 रहेंगे, यहाँ पर केवल 2 रहेंगे। तो देखो क्या आया? 8 आंसर। आ रही बात समझ? 32 से भी अगर 24 घटाएंगे तो भी अपन को 8 मिल जाएगा। सम और विषम गुणनखंड समझ में आए या नहीं आए? क्लियर है ना? चलो आप इसको नोट करें अच्छी तरीके से, फिर चलते अपन आगे की तरफ। चलो अब हम क्या क्या इसमें पढ़ चुके हैं? कुल गुणनखंड और सम और विषम। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड और फिर पृथक अभाज्य, ठीक है ना। अभाज्य और पृथक अभाज्य, ठीक। तो जरा समझें आप, पहले तो अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सबसे सरल है ये। पृथक अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, समझ में आ रही? अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है? ध्यान से देखना आप, इससे सरल कोई है ही नहीं है। और अब फिर भी कहो समझ में नहीं आई तो बात अलग है। कितने नंबर लिखे ऊपर? 3। यहाँ पर कितने लिखे? 3। यहाँ पर कितने लिखे? बस 3 + 3 + 1 बराबर 7 आंसर। अब इससे सरल है का? नहीं। अब पृथक अभाज्य पूछ लिया जाए
तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, कौन सा नंबर है, 1 2 और यहाँ पर ये कितना है 3 5, यानी कितने प्रकार के नंबर लिखे इसमें, केवल 3 प्रकार के नंबर लिखे, 3 आंसर। अब मुझे बताओ कोई इसमें का रॉकेट साइंस तो नहीं थी इसमें, ठीक है, समझ में आया। तुम फोन में क्या चला रहे हो, वीडियो बना रहा, कौन सी, अच्छा फोटो खींच रहे थे भाई, चलो बढ़िया। अच्छी स्माइल बता देते कि हम हंस के दिखाएं, उसमें तो हंस के जाते, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, यानी पहले तो देखो उस नंबर के फैक्टर कर दो एकदम प्राइम, ठीक है ना। फिर ये देखना है कि 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, सबको जोड़ देंगे आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब इसको आप नोट करें जल्दी से, फिर हम चलते हैं। अभी कौन सा बचा है, पूर्ण वर्ग और गुणनखंडों का योगफल, ठीक है ना। जल्दी एकदम नोट करो फास्ट, क्योंकि हम पॉज नहीं कर रहे हैं, जल्दी क्लिक करो फुर्ती में। चलो नोट कर लो जल्दी, हो गया, चलो। अब देखो भाई, बचा है पूर्ण वर्ग पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। यहां देखो अब और पूर्ण घन गुणनखंड, ठीक है ना, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, पूर्ण वर्ग मतलब ऐसे नंबर चाहिए हैं जिसमें केवल अपन को क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, वर्ग, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग मिल जाए, ठीक। अब ध्यान से देखो, पूर्ण वर्ग कहां मिलेगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना भैया, ओए अनुज यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, इसका मतलब क्या होता था मुझे बताओ, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 नहीं होता, केवल इसका मतलब ही 1 होता है, कह रही 2 की पावर 1, अरे तो 2 की पावर, किसी की पावर 0 तो उसका मतलब 1 होता, लेकिन 2 की पावर 1 का एक होगा उसका मतलब, एक होता है उसका मतलब, एक ही होगा, हाँ एक कोई होता, कम 2 नहीं होगा, एक होता है इसका मतलब। इनकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, एक बात तो है। हाँ इसका मतलब होता है 1, बात को समझना, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब 9, इसका मतलब 27, इसका मतलब 1, इसका मतलब 5, ठीक है ना। हमें वर्ग चाहिए ना, वर्ग कितने मिल गए यहाँ पर, एक संख्या 2 मिले वर्ग, कितने वर्ग मिले इसमें, 2 वर्ग मिले इस लाइन में, 2 लिख दो। इस लाइन में कितने वर्ग मिले मुझे बताओ, फुर्ती में, 1 मिला, 9 नहीं है वर्ग, एक ही तो है, और जे वर्ग नहीं होता, जे भी तो वर्ग होता, तो इस लाइन में भी कितने मिले, 2, इसमें कितने वर्ग मिले, केवल 1, आंसर आ गया, ठीक है ना। पूर्ण घन चाहिए, घन कौन कौन से होते हैं, एक भी क्यों होता, एक का ही होता, और 8 होता 2 का, तो यहाँ पे भी कितने मिल गए, 2। और जहाँ में 2, अब देखो इसमें एक का घन होता है और 27 होता है 3 का, तो कुल मिला के 2 यहाँ पे भी मिल गए, और एक का होता ही है 1 बराबर, तो इसका भी आंसर। अब बताओ कोई ज्यादा कठिन है, बस समझो, पावर वाला लिखना पड़ेगा ना एग्जाम पर, नहीं कौन सा लिखना पड़ेगा जे, अभी मैं सबका बिल्कुल एकदम लास्ट के अंतिम में बिल्कुल सभी का तरीका प्रॉपरली हल कैसे करना होता है मैं पहले बता चुका हूं। बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जो बेसिक कंटेंट होता है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता ट्रिक के साथ में। समझदारी के लिए बेसिक जरूरी है, समझने के लिए ओरिजिनल चीज है क्या, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब लास्ट क्या है अपना, गुणनखंडों का योगफल। क्लियर है कि नहीं है, आप इसको नोट कर लियो तो कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम। चलो रोहित बाबा समझ में आ रहा, बिल्कुल ठीक है, हाँ कहने पड़े, आए और ना आए, ठीक है ना। अब देखो जरा, अपन को बताना लास्ट टॉपिक, ये कहाँ कंप्लीट हो चुका है ये बताना अपन को। गुणनखंडों का योगफल
ठीक है ना, गुणनखंडों का योगफल। बात को जरा गहराई से समझना। क्या लिखा है ये? ये 1 2 3 1 2 4 1 2 3 और 4 7 7 और 8 15। 15 ठीक है ना, क्या हो गया 15 गुणा, यहाँ देखो 27 9 36, 36 3 39, 39 और 1 40, 5 और 1 6, है बस। छः? और क्या होता, 5 और 1 6 नहीं होता। यानी इन सभी को जोड़ के एक ब्रैकेट में लिख दो, इन सभी को ब्लू कलर्स में जो लिखा इनको भी जोड़ के एक ब्रैकेट में, और इनको जोड़ के बस। क्या करना, 15 चौका 60, 60 छक्का 3, कहाँ से 61 होगा? तो उपाय है जी, बिल्कुल एक नंबर के ढोर है जी। 15 चौका 60 यानी 600, 600 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 600 3600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंफर्म। 15 चौका 60, 60 और 0 पहले ही रहेगा, 3600। सो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब इसका? 3600। समझ में आई कि नहीं आई? गुणनखंडों की संख्या क्लियर है कि नहीं है? अब जरा ध्यान से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर हो चुका समाप्त। ठीक है ना, और मजा आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी लोग। कल लाइक नहीं किया किसी ने, कहा भाई, ठीक है ना, केवल एक, केवल रोहित साहनी। ठीक है ना, अब हम पूरा मेन फंडा बताते हैं कि इसका डायरेक्ट कैसे कर देंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल। ठीक है ना, फॉर्मूला एक दिमाग में सेट हो जाना चाहिए इसका। ठीक, तो पूरे इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम करते हैं एकदम सही तरीके से। वाला समझ ले। चलो, अब मेन फंडा क्या है इसका, एक स्लाइड और लिख देते हैं डायरेक्ट, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जरा देखो, किसी भी सवाल का अगर आपने गुणनखंड किया, यहाँ देखो जरा ध्यान से, किसी भी नंबर्स का अगर आपने इसके फैक्टर कर दिए और वो ऐसा बना कि a इंटू बी इंटू सी ऐसे, और इनकी खोपड़ी में पी क्यू आर बैठे, ऐसे ही तो बैठते हैं। ठीक है ना, तो टोटल फैक्टर चाहिए क्या? पहला नंबर, ध्यान करना, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, केवल वो लिखी हिंदी इसकी। ठीक है ना, तो टोटल फैक्टर चाहिए तो क्या लिखना है? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है ना, दूसरा नंबर, अगर अपन को सम गुणनखंड चाहिए, क्या चाहिए? सम गुणनखंड। ध्यान से रखना, क्या चाहिए? सम गुणनखंड। तो क्या रखना है? केवल q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, बस। क्योंकि हम पहले बता चुके थे सम को तो नहीं लेना पड़ता ना वहां से। ठीक, अब विषम गुणनखंड चाहिए, क्या चाहिए? विषम, सॉरी p का p चाहिए यहाँ पर। विषम में क्या रहेगा? q प्लस 1 और r प्लस 1। क्योंकि सम में हम बता चुके थे सम को लेना पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले गलत बोल दिया था मैंने, क्योंकि सम में सम को लेना पड़ता है, सम में सम को लेंगे। जैसे कि ये इवन नंबर होगा अगर, तो जहां एक क्या होगा? सम संख्या है तो। ठीक है ना, और विषम में क्या? सम को नहीं लेना पड़ता है। विषम में काय को ले लेंगे भाई? विषम बता रहे हैं ना, तो विषम में तो 2 नहीं हो सकता ना। ठीक, चौथा नंबर क्या चाहिए? मैं अभाज्य गुणनखंड। क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करना? सीधा p प्लस क्यू प्लस आर, खत्म। ठीक है ना, पांचवा नंबर क्या चाहिए? पृथक अभाज्य गुणनखंड। सीधा मतलब मैं ये बता रहा हूं, नहीं 1 2 3। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, आप खुद समझदार हो। ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला क्या बता पाऊंगा? यहाँ जरूरी है कि 2 3 बने, 4 बने, जितने प्रकार की संख्या बने, 1 2 3 4। हाँ, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड जितने होंगे, जैसे ये लिखा ना 1 2 3, आधार, हाँ आधार, नंबर ऑफ आधार। ठीक है ना, अरे बोल दिया, इतना काफी है। ठीक है ना, छठवां नंबर, छठ में पूर्ण, वर्ग और पूर्ण, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वर्ग के लिए, किसके लिए चाहिए? वर्ग के लिए चाहिए। तो वर्ग के लिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स जितने हो, अभी कितने बन रहे थे उसमें? 32 थे ना, 32 था ना, 32। हाँ, तो वर्ग के लिए क्या बन जाएगा? वर्ग के लिए बेसिकली होगा, अभी देख लेता हूँ। ठीक है ना, गुणनखंडों का एक फल देख लो जरा, 7वें नंबर का। इन दोनों को मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है ना, इन दोनों को अभी सोच देख लेते हैं क्या होगा। इसका एक फल देख लेते, तो क्या मैंने बताया था, जरा ध्यान से देखो। ए चल रहा था ना यहाँ पर, तो ए की पावर
0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 और a की पावर 3, इस प्रकार से कुछ होते कि नहीं होते? b की पावर 0, b की पावर 1 और v की पावर 2 और v की पावर 3, इस प्रकार से होंगे c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 और c की पावर 3। जहां तक भी जाएगा 3 तक जाएगा तो 3 तक लेना है, 4 तक जाएगा तो 4 तक लेना है, यानी ये जो नंबर, ठीक है ना, P तक जा रहा है तो P तक लेना है और Q तक और इस प्रकार से R तक। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? अब मेन चीज है इसका पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। इसमें स्क्वायर देख रहे थे ना कितने आ रहे हैं। हाँ, तो स्क्वायर तो देख रहे थे, तो यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं कि फॉर्मूले जैसे अपन ने यहाँ पर पैटर्न बना के लिख दिया, तो वर्ग का पैटर्न क्या बनेगा? नहीं समझे बात को? ये हम सोच रहे कि पैटर्न वर्ग वाला क्या बन जाएगा। पृथक अभाज्य का तो आप समझ ही गए हो कि जितने नंबर्स होते हैं, जैसे 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्ग और घन का क्या रहेगा? वर्ग और घन का तो शायद चेक ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, कोई पैटर्न, क्योंकि जरूरी है कि वो यहाँ से कितने बन जा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है ना, तो ऐसा तो क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाज चलो ठीक है, बना तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा सा रहेगा, इसलिए आप ध्यान नहीं रख लेना, ठीक है ना। वैसे बटे 2 करना पड़ेगा, इसके बटे 2 अलग करना पड़ेगा, मतलब देख रहे हैं वर्ग कैसे बनेगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, P बटे 2 प्लस Q बटे 2, सॉरी गुणा में, इस प्रकार से बनेगा। वर्ग के लिए बटे 2 करना पड़ेगा और उसके लिए अपन को देखो यहाँ पे भी R बटे 2 करना पड़ेगा, जो वर्ग के लिए बन जाएगा। और घन के लिए क्या बन जाएगा? P बटे 3 और हाँ शायद Q बटे भी 3, Q बटे 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से बनना चाहिए ऐसा कुछ, और नहीं होगा तो क्लियर मुझे पता नहीं है, अभी मैं देख लूँगा। लेकिन वर्ग के और जो घन का फिलहाल वहाँ से लिख के, क्योंकि अपन एकदम जानकारी सही दे सकते, गलत नहीं दे सकते, ठीक है ना, ज़बरदस्ती का अभी बन नहीं रहा वो। तो यहाँ पर वर्ग और घन को आप उसी तरीके से चेक कर लेना, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें ज़बरदस्त, और फिर आज की क्लास को अपन क्या करते हैं, एकदम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना, क्लियर? ओके बाय, थैंक यू।